जय शनिदेव प्यारे भक्तों। भगवान शनिदेव के स्वरूप की पूरी लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके वाहन क्या क्या हैं, क्या कृपा करते हैं शनिदेव अपने भक्तों पर। आइए इसकी विस्तृत लीला सुनिए। भगवान शनिदेव का स्वरूप अन्य देवताओं की तुलना में अत्यंत विशिष्ट, गंभीर और प्रभावशाली है भक्तों। उनका रूप उनके न्याय प्रिय, अनुशासित और कर्म प्रधान स्वभाव को दर्शाता है। पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आइए आज आपको शनिदेव के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाएं। सबसे पहले शारीरिक वर्ण यानी उनका रंग कृष्ण वर्ण का था। शनिदेव का रंग कोयले के समान काला या गहरा नीला इंद्रनील मणि की तरह है। उनके इस रंग के पीछे उनकी माता छाया का कठिन तप और सूर्य देव की प्रचंड ऊष्मा दोनों हैं भक्तों। काला रंग गंभीरता, गहराई और इस सत्य का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ उसी अनंत शून्य में समा जाना है। उनकी नेत्र और दृष्टि, गहरी और झुकी हुई दृष्टि शनिदेव के नेत्र अत्यंत ही तेजस्वी बनाती हैं, लेकिन वे प्रायः अपनी दृष्टि नीचे की ओर ही रखते हैं भक्तों, क्योंकि कथाओं के अनुसार उनकी पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी सीधी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसका अनिष्ट हो जाता है। इसलिए वे अपनी दृष्टि को नियंत्रित रखते हैं। उनकी दृष्टि न्याय का प्रतीक है जो अपराधी को थर-थर कपा देती है। आइए अब आपको बताएं उनके वस्त्र और आभूषणों के बारे में। शनिदेव को नीले या काले रंग के वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। वे लोहे या नीलम के आभूषण धारण करते हैं और उनके गले में गहरे नीले फूलों की माला और रत्नों का हार सुशोभित होता है। शनिदेव के यूं तो कई वाहन माने जाते हैं जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। गिद्ध का वाहन ये उनका सबसे प्रमुख वाहन है भक्तों। कौआ ये उनकी सतर्कता का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार वे कभी सिंह, कभी हाथी, कभी घोड़ा, गधा, कुत्ता या कभी भैंसे पर सवार होते हैं। हाथी पर सवारी को सबसे शुभ और गधे पर सवारी को सबसे कष्टदायक माना जाता है। शनिदेव की 4 भुजाएं वे चतुर्भुज बनाती हैं, जिनमें वे बहुत सारी वस्तुओं को धारण करते हैं। दंड ये अपराधी को दंड देने का प्रतीक है। त्रिशूल या तलवार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए है। धनुष बाण जो लक्ष्य पर अचूक वार करने के लिए है और वरद मुद्रा जो अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद और अभय देने के लिए उनका एक हाथ हमेशा उठा रहता है वरद मुद्रा में। प्यारे भक्तों, शनिदेव के स्वरूप में एक विशेष बात यह है कि वे धीरे चलते हैं और थोड़े लंगड़ाते हैं। इसका कारण है रावण के साथ हुए युद्ध में एक अन्य कथा के अनुसार पिप्पलाद ऋषि के प्रहार से उनके पैर में चोट लग गई थी। यही कारण है कि वे एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। भक्तों, यह हमें सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह होता बहुत बारीकी से है। आइए शनिदेव का ध्यान मंत्र सुनिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्थात जो नीले पर्वत
नीलांजन के समान आभा वाले हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं और छाया व सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। उन शनैश्चर यानी धीरे चलने वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्यारे भक्तों, शनिदेव का डरावना दिखने वाला स्वरूप वास्तव में हमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन सिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्म भीड़ में छुपे उन लाखों गौओं की तरह, जो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म, हम चाहे जितना ही बच लें, हमें उसका भाग भोगना ही पड़ता है भक्तों। तो आइए इसके बाद शनिदेव के वाहनों का विस्तृत वर्णन आपको सुनाएं, एक एक डिटेल, ताकि आप शनिदेव के चरित्र को पूरी तरह समझ पाएं कि वो सिर्फ कर्मफल देवता नहीं, बल्कि अपने भक्तों को अभयदान भी देने वाले हैं। प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक देवता का वाहन उसके स्वभाव, शक्ति और संदेश का प्रतीक होता है। न्याय के देवता शनिदेव का वाहन काक माना गया है, यानी कौआ। ये वाहन केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांतों का प्रतीक भी है। काक का रंग काला होता है, जो रहस्य, गंभीरता और गहनता का प्रतीक है। उसका तीक्ष्ण दृष्टि और सहज सजग स्वभाव ये दर्शाता है कि शनिदेव मनुष्य के हर कर्म पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। कौआ अत्यंत बुद्धिमान और सतर्क पक्षी माना जाता है भक्तों, जो आने वाले परिवर्तनों का पूर्ण संकेत भी देता है। शनिदेव कर्म फलदाता है। काक का स्वभाव ऐसा ही है कि वह भोजन का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। ये शिक्षा देता है कि संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। जैसे कौआ अवसर पहचान कर तुरंत कार्य करता है, वैसे ही शनिदेव समय आने पर कर्म का फल प्रदान करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। काक मृत्युलोक और पितृलोक से भी जुड़ा माना जाता है। श्राद्ध और पितृकार्य में कौओं को भोजन देना अत्यंत शुभ माना गया है भक्तों। ये दर्शाता है कि शनिदेव केवल जीवित प्राणियों के ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के कर्म और उनके प्रभावों के भी ज्ञाता हैं। काक के माध्यम से शनिदेव न्याय को संतुलित रखते हैं। काक भव्यता या दिखावे का प्रतीक नहीं है, वह सरल जीवन जीता है, जो शनिदेव के तपस्वी और वैरागी स्वभाव को भी दर्शाता है। ये संदेश देता है कि अहंकार, लोभ और दिखावे से हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे दूर रहकर ही मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ सकता है। प्यारे भक्तों, शनिदेव का काक वाहन हमें ये सिखाता है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। धैर्य और संयम से ही जीवन की कठिन परीक्षाएं पार होती हैं और सच्चा न्याय समय लेकर अवश्य ही आता है। तो भक्तों, न्याय के देवता शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि सच्चे भक्तों के महान रक्षक भी हैं। वे व्यक्ति नहीं, कर्म और भाव को देखते हैं। जो भक्त जीवन में सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उस पर विशेष कृपा करते हैं। जो व्यक्ति झूठ, छल, कपट और अन्याय से दूर रहकर सत्य का आचरण करता है, शनिदेव उसके जीवन की बाधाओं को स्वयं हर लेते हैं। ऐसे भक्तों पर शनिदेव की 7.5 और ढैया भी रक्षक बनकर आती है। शनिदेव जो आलस्य से घृणा करते हैं,
तो जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, धैर्य नहीं छोड़ता और समय के साथ आगे बढ़ता है, शनिदेव उसकी मेहनत को अवश्य में फलित करते हैं। जो भक्त गरीबों, वृद्धों, विकलांगों और शोषित की निस्वार्थ सेवा करता है, शनिदेव उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सेवा ही शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। तो प्यारे भक्तों, ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।